हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑफ एजिंग। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने वेक्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देखा था। सो आज हम वेक्टर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं। सो दोस्तों, आज हम जो है वेक्टर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो जिनमें पहला है सम इम्पोर्टेंट points regarding vector तो दोस्तों, पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। दोस्तों, पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। सो इसके अंदर हम देखेंगे कि कोई वेक्टर गिवन है तो हम उसे किस तरह से एक 2D प्लेन में, एक्चुअली यहाँ पे हम 2D प्लेन में यूज़ करेंगे। तो एक 2D प्लेन में या किसी भी प्लेन में और किस तरह से जो उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज वेक्टर एक 2D फिनोमिना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो 2D 2 डायमेंशन की कोई चीज़ है वेक्टर। सो इसे हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों, अगर कोई वेक्टर आपको गिवन है तो आप इसको जो है इसका रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये XY प्लेन है, तो इसके अंदर हम जो है इसको, ये वेक्टर है, इस तरह से वेक्टर एक एरो होता है दोस्तों। तो इस तरह से एक एरो ड्रॉ करेंगे और इसे एक जनरल वेक्टर बनाने के लिए इसका अगर एंगल थीटा है तो वो यहाँ से इसकी कोई भी डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो लेंथ है, तो थीटा जो है इसकी जो लेंथ है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसकी जो लेंथ होगी वो उसका होगा मैग्नीट्यूड, और इसका जो एंगल थीटा है ये इसकी होगी 200 डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप एक एंगल को एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और तो दोस्तों सेकंड है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अगर कोई वेक्टर, जिस तरह से यहाँ पे आपको वेक्टर ए गिवन है, अगर कोई इसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर अगर पूछा जाए तो उसको किस तरह से पता करते हैं। ठीक है, तो सेकंड है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो दोस्तों अगेन ये एक XY प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये दोस्तों एक डॉटेड लाइन है, और ये अगर वेक्टर ए है, इसको आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ये अगर वेक्टर ए है। ठीक है, तो दोस्तों इसी लाइन पर या इसके पैरेलल किसी भी लाइन पर ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा माइनस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन हमने ली है, ये दोस्तों एक डायरेक्शन को फिक्स करने के लिए है, क्योंकि ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो दोनों की अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो इसीलिए इसकी जो डायरेक्शन पता करने के लिए ही हमने लाइन ड्रॉ की है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों का सेम होगा। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों का सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, तो इस तरह से नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर आप पता कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, थर्ड है प्लेनर वेक्टर। ठीक है, प्लेनर वेक्टर। तो दोस्तों, प्लेनर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनको हम किसी एक प्लेन में, अगर कुछ हमें वेक्टर्स गिवन है, अगर हम
उन सब वेक्टर्स को किसी एक प्लेन में अगर ड्रॉ कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो वो जो है सब प्लेनर वेक्टर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन में आप सोच लो, ठीक है। ये अगर एक्स वाई प्लेन में ये कोई अगर प्लेन है, तो अगर ये कोई वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है, ये इस तरह से, और ये जो है बी वेक्टर है, ये कोई वेक्टर सी वेक्टर है, तो दोस्तों ये जो वेक्टर हैं इसी प्लेन में, जो ये बोर्ड वाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, इसी के प्लेन में, यानी इस तरह से है इस पर, ठीक है। ये इस तरह से है, बी इस तरह से है, सी इस तरह से है, तो दोस्तों ये एक ही प्लेन में, इसलिए हमने प्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वेक्टर के बारे में। वेक्टर को आप किस तरह से जो है डील कर सकते हैं इसके साथ, उसके लिए उसे आसान बनाने के लिए हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो फोर्थ है दोस्तों, फोर्थ है, अगर चलो इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट है वेक्टर के बारे में, उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, फोर्थ है, फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आप एक पहले हम इसे क्वेश्चन की फॉर्म में लेंगे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब क्या है। अगर दो वेक्टर गिवन है तो आप किस तरह से जो है उनके बीच का एंगल पता कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपके लिए, ये दो वेक्टर्स हैं, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये सी है, ठीक है। ये सी ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है वेक्टर ए है, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर बी है, ये भी वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये ए है, अगर ये बी है, ठीक है। और डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, और डी जो ऑप्शन है वो आप इस तरह से जो है ड्रॉ कर सकते हैं, कोई कुछ कैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये है तो दोस्तों ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक है। और इस तरह से ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये एक ऑप्शन है, ऑप्शन की ये जो क्वेश्चन है इसके 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप पहले देखिए कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन ए है वो जो है थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थीटा जो है इसके बारे में आपको क्या लग रहा है कि थीटा जो एंगल है दोनों का सही है या गलत है या कुछ और है, ठीक है। और या जो वेक्टर्स का अरेंजमेंट है सही है या गलत है, ठीक है। बी के बारे में आप सोचिए कि जो एंगल थीटा है ये यही एंगल जिनके दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा ही है या कुछ और होगा, या इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का सही है या गलत है, ठीक है। तो इसी तरह से आप सी के बारे में सोचिए कि सी का जो रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स का ये सही है या गलत है, या दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो भी लिख सकते हो दोस्तों कि दोनों के बीच यहाँ पे 2 चीज़ें हैं,
पहला है अरेंजमेंट ऑफ वेक्टर्स, सेकंड है थीटा जो कि यहाँ पर गिवन है, एंगल, ठीक है, ऑफ द वेक्टर्स। तो यहाँ पे आपको बताना है अरेंजमेंट सही है या गलत है, और जो एंगल है वो यही होगा या कुछ और होगा, ठीक है। तो आप ये दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। तो दोस्तों वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है वो इस तरह से डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक वेक्टर है, ये ठीक है, ये वेक्टर है बी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो दो वेक्टर हैं, इन दोनों के वेक्टर्स के यहाँ पे हमने टेल को टेल से ज्वाइन किया है, ठीक है, टेल से टेल को ज्वाइन किया है, ये अरेंजमेंट है, और इसी अरेंजमेंट से हम वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट अरेंजमेंट है ये बिल्कुल सही अरेंजमेंट है दोस्तों। इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ठीक, आप इसको समझिए यहाँ से। तो अगर ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, अगर हम इनके दोनों के टेल्स को ज्वाइन करते हैं तो ये जो एंगल बनेगा, जो थीटा बनेगा, ये वाला एंगल हम लेंगे, और ये एक एंगल ये भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा बोल दो, या तो ये जो अल्फा एंगल है इसको हम इनके बीच का एंगल नहीं मानेंगे दोस्तों, क्योंकि एंगल जो होगा इनके बीच का एंगल वो छोटा वाला एंगल होगा। ये जो है ये बड़ा एंगल है, एक्चुअली इससे बड़ा है, ठीक है। सेकंड है अगर इस तरह से एक ये है, और ये वो फॉर एग्जाम्पल आप इसको बोल सकते हैं वेक्टर, इसको बी वेक्टर, दो वेक्टर है दोस्तों ये, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल हमें पता करना है। तो अगर हम उसी तरह से चाहें तो इसको इसी डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल जो मोशन है दोस्तों, यहाँ पर हम जो भी वेक्टर्स पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर या फिजिक्स में आगे भी पढ़ेंगे, तो वो सारे के सारे जो फ्री वेक्टर्स होंगे, फ्री वेक्टर्स को स्पेस में हम एक ट्रांसलेशनल मोशन करा सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। या आप ये कह सकते हैं कि फ्री वेक्टर जो है स्पेस में इस तरह ट्रेवल कर सकता है कि उसकी डायरेक्शन या ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा, पोजीशन चेंज हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो दोस्तों। ये दो वेक्टर हैं, तो इसको दोस्तों अगर मैं इसी डायरेक्शन मूव करा दूँ, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, जैसे ये वेक्टर है और ये आपकी यहाँ पे आ जाए बी वेक्टर, आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन लगभग वही है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा थीटा, ये इनके बीच का एंगल होगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे हमने हेड से हेड ज्वाइन किया है इसका, ठीक है, और छोटा वाला जो एंगल है वो इसके बीच का एंगल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों का अरेंजमेंट भी सही है, ठीक है, अरेंजमेंट भी सही है, और इनके बीच का जो एंगल है वो सही है, यानी कि सही से हमने थीटा को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये अरेंजमेंट गलत है, अरेंजमेंट गलत है तो एंगल भी गलत होगा, ठीक है, नो डाउट। तो ये सही नहीं है। यहाँ पे दोस्तों अरेंजमेंट भी सही है, एंगल भी सही है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अरेंजमेंट सही है, ठीक, अरेंजमेंट सही है, लेकिन ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा। यहाँ से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसकी तरह से, ठीक है दोस्तों, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे हम इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो दोस्तों इसे हम मिटा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। तो दोस्तों दो चीज़ें कब इक्वल होती हैं, ठीक है, तो ये जो है आप पता करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आई थिंक पॉइंट 4 है ये, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये दोस्तों एक प्लेन है और इसमें ये है ए, ठीक है, ये है ई वेक्टर, ठीक है, और दोस्तों ये है बी वेक्टर,
ठीक है, और ये है सी वेक्टर, ठीक है, ये है एक्सवाई प्लेन है अगेन ये। तो ये बताना दोस्तों कि ए और ए बी सी अगर ये इक्वल हैं, अगर ये इक्वलिटी को फॉलो करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें जो है हमें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी और क्या क्या जो है ज़रूरत है यहाँ पे कि अगर ये वेक्टर इक्वल हो। ठीक, तो दोस्तों ए के पास भी दो चीज़ें हैं, उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। बी के पास भी सेम वही चीज़, दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सी के पास भी वही है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर दोस्तों जो मैग्नीट्यूड है किसी भी वेक्टर्स का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ए इक्वल टू होगा मोड ऑफ स्मॉल ए इक्वल टू ए। ठीक है, ये जो आप एक सिंबॉलिक सी चीज़ है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो अगर ये दोनों तीनों वेक्टर इक्वल हैं तो हम लिखेंगे कि इनका फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इक्वल टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और डायरेक्शन, अब डायरेक्शन को दोस्तों लिख सकते हो, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, डायरेक्शन ऑफ ए इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ बी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ सी। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन जो हमने ईस्ट में दिखाया था आपको, आई कैप स्मॉल आई कैप, उसी तरह से है, या आप जो है इस तरह से भी लिख सकते हो, डायरेक्शन भी बराबर होगी। दोस्तों इसको समझने के लिए एक हम बहुत ही बेसिक सा डेली लाइफ एग्जाम्पल लेंगे, और आप यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, 5 काउ, ठीक है, 5 हॉर्स। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, या आप लिख सकते हो हॉर्स की जगह हम लिख लेना गॉड। ठीक, गॉड। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे ये जो पूरी क्वांटिटी है, इसके पास दो चीज़ें हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड भी है इसके पास 5, और ये जो है एक अलग चीज़ को दिखा भी रही है, ये मैग्नीट्यूड है दोस्तों इसके पास। अगर मैं 5 कहूँ तो 5 अपने आप में मैग्नीट्यूड है, लेकिन 5 क्या है, जैसे 5 आप लिख सकते हैं यहाँ पर 5 यूनिट काउ, ठीक है, 5 यूनिट गॉड। ठीक है, तो अगर दोस्तों 5 के तो बराबर है, ठीक है, लेकिन काउ गॉड के बराबर नहीं है, काउ अलग होता है और गॉड अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड इस मैग्नीट्यूड के बराबर, लेकिन डायरेक्शन बराबर नहीं है, तो आप कहोगे कि ये दोनों बराबर है, नहीं कहोगे ना, ये दोनों बराबर नहीं है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे समझ सकते हैं। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे दोस्तों, और इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर कोई वेक्टर गिवन है तो उसको अगर आप फॉर एग्जाम्पल 2 से डिवाइड कर दो तो इसका जो इफेक्ट होगा वो वेक्टर का क्या पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ कोई वेक्टर आपको गिवन है, उसको आप जो है उसको आप जो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो तो उसका जो है क्या इफेक्ट होगा उस पर, तो यही हम देखेंगे। तो यहाँ पे है नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाई ए है और नंबर, इसी में बी है और स्केलर बाई आई, यहाँ पे लिख सकते हो आप नंबर। तो दोस्तों ये डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल आपको गिवन है ये वेलोसिटी वेक्टर गिवन है किसी पार्टिकल का 5 मीटर पर सेकंड,
ठीक है। तो ये जो है ये अगेन एक फ्रेम यहाँ पर हम बना ले रहे हैं, ईस्ट समझ लो इसको, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है दोस्तों पार्टिकल की ट्रेवलिंग की। और बी वेक्टर यहाँ पर गिवन है 5 नहीं 10 लिख लो आप, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दोस्तों आप इसे लिख सकते हो 10, थोड़ा सा इसलिए दे रहे हैं 10 ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो आप लिख सकते हो आई गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो दोस्तों अगर यहाँ पे मैं जो एक नंबर से अगर बी को डिवाइड करते हैं, बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5 आई क्या मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों मैंने अगर इसको बी को 2 से डिवाइड किया है, तो ये जो बी है, तो ये जो बी वेक्टर है, यानी कि ये जो वेक्टर है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, ये 10 जो है इसकी लेंथ है इस वेक्टर की। तो अगर मैंने 2 से डिवाइड किया है तो इसका मतलब ये है कि इस वेक्टर की जो लेंथ है इसको मैंने आधा कर दिया, ठीक है। तो अब जो नया वेक्टर हुआ उसकी अभी जो b/2 वेक्टर जो होगा उसकी लेंथ इस वेक्टर की लेंथ के आधा होगी, लेकिन डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्केलर से जब इससे हम अगर आपने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल डिवाइड किया है b को डिवाइड किया है, तो अगर आप मल्टीप्लाई भी अगर 2 से कर लें तो यहाँ पे आएगा 20 आई है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि आपने जो मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो वेक्टर है यहाँ पे जो एरोज आपको दिखाई दे रहा है एरो, इसकी लेंथ को आपने 2 गुना कर दिया, इसका मतलब ये, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट है मल्टीप्लाई एंड डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाई स्केलर, ठीक है। तो दोस्तों अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आप लिखो टुवर्ड ईस्ट, ठीक है। तो दोस्तों अगर फॉर एग्जांपल मास है मेरे पास 5 kg गिवन है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर मैं इसे मास से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो आप समझते हो कि जानते हो कि एफ वेक्टर यानी कि जो फोर्स आ जाएगा वो m इंटू ए के बराबर होगा, ठीक है। 5 इंटू 2 यानी कि 10, आप लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको न्यूटन में लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये होगा टुवर्ड ईस्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये जो होगा टुवर्ड ईस्ट होगा, यानी कि डायरेक्शन आपकी यही रहेगी, ठीक है। और जो भी ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है दोस्तों, डायरेक्शन आपकी यही रहेगी और जो भी मैग्नीट्यूड है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एक मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, उसी के साथ साथ हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। वहाँ पर अगर नंबर से डिवाइड करें तो फिजिकल क्वांटिटी सेम थी, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ से समझ सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों था डिस्कशन अबाउट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वेक्टर। तो नेक्स्ट दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट है तो दोस्तों नेक्स्ट है लॉज ऑफ एडिशन, ठीक है।